जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का पारस चैनल की इस खास पेशकश में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों भारत भर में जगह जगह भव्य चातुर्मास हेतु जैन संतों के भव्य मंगल प्रवेश हो रहे हैं। इसी श्रृंखला में पुप्प भिक्खु श्री फूलचंद जी महाराज की पुण्य भूमि कविनगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में सोमवार 15 जुलाई 2024 के शुभ दिन उप प्रवर्तक महाश्रमण इतिहास केसरी पंडित रत्न पूज्य गुरुदेव श्री आनंद मुनि जी महाराज एवं प्रवचन देवा प्रेरक गुरुदेव श्री दीपेश मुनि जी महाराज का भव्य चातुर्मास प्रवेश हुआ। प्रस्तुत है इसी भव्य कार्यक्रम पर आधारित ये विशेष प्रस्तुति। ये मंगल आगमन था कविनगर गाजियाबाद की पावन भूमि पर पूज्य गुरुदेव श्री आनंद मुनि जी महाराज एवं युवा प्रेरक गुरुदेव श्री दीपेश मुनि जी महाराज का। इस अवसर पर गुरु भक्तों द्वारा पहले से ही एक भव्य शोभा यात्रा निकालने की सुव्यवस्थित तैयारी की गई थी। इस भव्य प्रवेश यात्रा का शुभारंभ KA 65 कविनगर गाजियाबाद से हुआ। मंगलमय जयकारों का भव्य नाद करते हुए गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर्यों का भव्य चातुर्मास प्रवेश कराया। क्या संदेश जियो और जीने दो, जैन धर्म की जय हो। जब तक गुरु भक्तों का विशाल दल पूज्य गुरु भगवंतों को चातुर्मास हेतु अपनी नगरी लेकर चला। पंचरंगा जिन धर्म पताकाओं ने इस भव्य शोभा यात्रा की शोभा में 4 चांद लगा दिए। सौभाग्यवती महिलाओं ने अपने शीश पर मंगल कलश धारण कर पूज्य गुरु भगवंतों का मंगलमय स्वागत करते हुए सुंदर अगवानी की। जगह जगह गुरु भक्त पूज्य गुरुदेव के स्वागत में पलकें बिछाए उनके आने का इंतजार कर रहे थे। जहां जहां से ये शोभा यात्रा गुजरी, भक्तों का रेला गुरुदेव के साथ हो लिया। जगह जगह गुरुदेव के स्वागत के लिए भक्तों का जमावड़ा लगा था। अनेक मुख्य स्थानों से गुजरते हुए ये भव्य प्रवेश यात्रा कार्यक्रम स्थल श्री जैन धर्म स्थानक पुप्प भिक्खु भवन KB 46 कविनगर गाजियाबाद पहुंची। कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर पूज्य गुरुवर्य का भव्य स्वागत किया गया। अनेक भक्त ऐसी भव्य धर्म सभा में शामिल हुए थे। पूज्य गुरु भगवंतों के यथास्थान विराजमान हो जाने पर सभी भक्तों द्वारा पूज्य गुरु चरणों में नमन किया गया। इसी बीच पूज्य गुरुदेव ने मंगलाचरण करके कार्यक्रम को शुभता प्रदान की। इसी के साथ कार्यक्रम आगे बढ़ा और श्रेष्ठी मान्यवरों द्वारा मंच से सभा को संबोधित किया गया। और इन्होंने कहा प्रवचन तो आज नहीं होता हो तो भी हम कराएंगे। और इन्होंने माइक का अरेंजमेंट किया, ट्रियो का अरेंजमेंट किया, हॉल जो था वो फूल आ गया, सब इतना बढ़िया प्रोग्राम करते हैं। और आप देख रहे हो सोनीपत से हम गाजियाबाद के लोग नहीं आ पाते 7 बजे, 7:30 बजे, 7:30 ये सोनीपत से आए हैं। और वहाँ के मैं समझता हूँ कि उत्तर भारत के कर्णधार मैं कहूँगा कि उनका क्या स्वागत करें। जय जिनेंद्र बोलने टूटा हो गया भाई। महावीर भगवान की जय। सबसे पहले गाजियाबाद श्री संघ को, गाजियाबाद श्री संघ का सारा यूपी का संघ है, दिल्ली के हरियाणा के सभी का साथ है। गाजियाबाद श्री संघ को
इस चातुर्मास की अपने संघ की तरफ से बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। इसी के साथ एक छोटी सी कहावत शुरू से ही होती आई है कि भाई जिस घर में गुरुओं का फंसना हो जाए वो सौभाग्यशाली होता है, और जिस घर से गुरुओं की गोत्री हो जाए सौभाग्यशाली होता है। लेकिन परम सौभाग्यशाली वो क्षेत्र होता है जहां ऐसे गुरुओं का चातुर्मास हो जाए, जिसमें श्री राम की मर्यादा, श्री कृष्ण की कर्म योग्यता, ईशा मसीह की करुणा और महावीर भगवान की सत्ता झलकती हो, ऐसे गुरुओं का यहाँ चातुर्मास निश्चित हुआ है। और जेडी साहब तो आपने पता ही है, सब कुछ करता रहता है। भाई राजीव जी भी, ये ऋषभ बिहार के लोग, ये गाजियाबाद के लोगों को फर्क नहीं है, तो बिछोड़ी को बात नहीं है, एक ही बात है, सारे एक ही है। तो मैं अपने जेडी साहब से, भाई राजीव जी से यही कहूंगा कि चातुर्मास आपको गुरु महाराज ने, हाँ एक बात हो, आप ये सोचो कि चातुर्मास हो जाए, चातुर्मास ऐसे नहीं होता। कितनी ही कोशिश कर लो, जब तक आपका पुण्य उदय में नहीं होगा, धरती का पुण्य उदय में नहीं होगा, चातुर्मास नहीं होगा। ये आप मुझे ध्यान रख लो। ये जेडी साहब के, राजीव भाई की मेहरबानी है कि गुरु महाराज का चातुर्मास हुआ। इसके साथ आप सभी को मेरी जय। हाँ, सुशील जी का तो फिर कहना है क्या, आज वेतन साहब आ जाएगा। सुशील जी का तो कहना है क्या, चलो ये तो गुरु महाराज जी के, ये तो जिन भी गुरुओं के पास जाते हैं वही मुंडक लगा देते हैं। सुशील भाई का मेरा मृदस शिक्षा में मुंडक लूंगा, सुशील भाई का जो ज्यादातर है ना, एक तो हमारे जेडी साहब रिश्तेदारी में है जल्दी लेना पड़ेगा, इनका ध्यान है, और बाकी राजीव जी तो हमारे नहीं। आप सभी को मेरा जय। परम पूज्य प्रातःस्मरणीय महाश्रवण उपप्रवर्तक महागुरुदेव श्री आनंद मुनि जी महाराज साहब, प्रवचक प्रभावक श्री नितेश मुनि जी महाराज साहब आदि साढ़े के पावन चरणों में बारंबार मंदिर में आज से जितने भी हमारे संघों के अध्यक्ष महामंत्री आए हैं, मैं उनको विनती करता हूँ कि कृपया आगे आकर के अपने स्थान ग्रहण करें। जैसे मुझे दिख रहे हैं श्री संजीव जी साहिबाबाद से आइए, श्री नया क्षेत्र एक बलराम नगर, बहुत खुशी की बात है। बलराम नगर एक बहुत छोटा सा क्षेत्र है, वहाँ नवीन स्थानक की अभी इन्होंने 15 दिन पहले एक रूपरेखा बनाई है, उसको रूप देने के लिए हमारे जमुना पार से और यूपी के संघ तथा हमारे वरिष्ठ जितने भी लोग हैं वो उस पर प्रयासरत हैं। मैं श्री परवीन जी से विनती करता हूँ, बाकी अध्यक्ष श्री परवीन जी आगे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। तत्पश्चात महिला मंडल द्वारा पूज्य गुरुचरणों में एक मधुर स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, सभी साथ देंगे। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करें आज हम, देव की भांति पूजन करें आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। इसी तरह के और भी दृश्य इस दौरान प्रकट हुए। सूचक भास्कर ओजस्वी वक्ता पूज्य गुरुदेव श्री नितेश मुनि महाराज आदि ठाणे 2 के चरणों में उपस्थित रहते मुनियों के साथ कोटि से नमस्कार का सुस्वागत पूछते हैं। धर्म सभा को स्वागत किया है। आज पूज्य गुरुदेव का मंगल का प्रवेश चातुर्मास 2024 के लिए गाजियाबाद में हुआ। बड़ा ही सौभाग्यशाली क्षेत्र है गाजियाबाद। यूपी से दिल्ली की तरफ जाने वाले हर संतों की बड़ी सेवा करते हैं और हमेशा यहाँ आना जाना लगा ही रहता है। तो गुरुदेव का चातुर्मास 2024 का गाजियाबाद को मिला, तो ये हमारा सौभाग्यशाली क्षेत्र है। और
गुरुदेव का पिछला 2023 का चतुर्मास कैलाश नगर में था। उसके अंदर कई आयोजन हुए, जिनमें एक आयोजन 2550वां निर्माण जन्मोत्सव का कार्यक्रम, जो पहली शोभा यात्रा उस भगवान महावीर के निर्माण जन्मोत्सव की थी, वो कैलाश नगर से प्रारंभ होकर के ऋषि विहार के लिए हुई। जितना प्रयास, जितना पुरुषार्थ गुरुदेव श्री दीपेश मुनि जी महाराज ने उस कार्यक्रम की सफलता के लिए किया, उसके वर्णन करना बड़ा मुश्किल काम है। बहुत सुंदर कार्यक्रम गुरुदेव के सानिध्य में, गुरुदेव की प्रेरणा से, उनके प्रयास से, उनकी मेहनत से वो सफल हुआ। और ये 2550वां जन्मोत्सव जो है अभी पूरा साल चल रहा है। निर्माण 2550वां निर्माण उत्सव, तो ये अभी 25 अगले साल दिवाली तक चलेगा। तो इसमें भी जो भी कार्यक्रम गुरुदेव का होगा उससे अंदर सहभागी बनेंगे। आप सभी को जय हिंद, जय हिंद, जय रूप ईश्वर का सोम भगवान है मुरवर, धरा पर रूप ईश्वर का सोम भगवान के दिनों में ये मुरादें लेकर हम करते आज दुआएं कि भावों का थाल सजाकर हम स्वागत करने आए। दिल्ली एनसीआर के बच्चे, बूढ़े और जवान तन मन से हर्षाएं और स्वागत की इस बेला में हम झूम झूम कर गाएं, हम झूम झूम कर गाएं भजन। ये स्वागत गीत मैं हर जगह गाता हूँ, ये शोले फिल्म जैसा है, कितनी बार भी देख लो मन नहीं भरता, ऐसा ही ये भजन है। और आप सभी बोलेंगे कि स्वागत है गुरुदेव आपका, स्वागत सो बार। कोई भी जीविया ऐसी नहीं होगी जो नहीं बोलेगा, कसम है उसे भगवान महावीर की, वो बोलेगा ही। बोलिए कि स्वागत है गुरुदेव आपका, स्वागत सो। पथ के कष्ट उठा कर आए वंदन बारंबार, दोनों हाथ जोड़ करके करेंगे कि पथ के कष्ट उठा कर आए वंदन बारंबार। बोलिए दोनों हाथ उठा करके कि स्वागत है गुरुदेव आपका, स्वागत है। ओ कब से थी गुरु चाह तुम्हारी, बोलिए कब से थी गुरु चाह तुम्हारी, आशा पूरी हुई हमारी, आशा पूरी हुई हमारी। आप जगत के हो उपकारी, आप जगत के हो उपकारी। ओ न्योछावर है दुनिया सारी, महामहिम श्री जैन धर्म के, महामहिम श्री जैन धर्म के तुम ही हो सिरदार। स्वागत है गुरुदेव आपका। ओ बिना आपके गुरुवर ये स्थान भी सूना लगता, हाँ स्थान भी सूना लगता। सब कुछ था पर बिना आपके जोश न पूरा जगता, हाँ जोश न पूरा। अरे बेजानों में जान आ गई, बेजानों में जान आ गई, हुआ रक्त संचार। स्वागत, बोलिए स्वागत है गुरुदेव आपका, स्वागत है। मानवता के अमर मसीहा धन्य आपका जीवन, बोलिए हाँ धन्य आपका जीवन। महावीर के संदेशों से किया जगत को पावन, हाँ किया जगत को। अरे सुन पुकार भक्तों की पहुँचे, सुन पुकार भक्तों की पहुँचे, स्थानक में
दोनों हाथ उठा के बोलो स्वागत है गुरुदेव आपका, स्वागत। आज दशहरा होली दिवाली सारे ही त्योहार, आज दशहरा होली दिवाली सारे ही त्योहार, स्वागत है गुरुदेव आपका, स्वागत तो बोले महावीर भगवान की। आज यहाँ पर जो है इनका पदार्पण हुआ गुरुदेवों का चातुर्मास हेतु। तो ये तो बिल्कुल सच है, जब किसी जगह का पुण्य उदय होता है, उस श्री संघ का पुण्य उदय होता है, तभी चतुर्मास मिलता है, तभी गुरुदेवों का पदार्पण होता है। गुरुदेवों का कहाँ तक बखान करूं। अभी महावीर जयंती पर पूज्य गुरुदेव श्री दीपेश मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में, गुरुदेव श्री आनंद जी के सानिध्य में और गुरुदेव श्री दीपेश मुनि जी महाराज साहब की प्रेरणा से, इनकी मेहनत से, जो कि 2630वां जन्म कल्याणक एक अपार विशाल शोभा यात्रा के रूप में नरेला क्षेत्र में मनाया गया। सभी जो यहाँ पर बैठे हैं लगभग वहाँ पर उपस्थित थे, वो भव्य नज़ारा आपने देखा। गुरुदेव की छत्र छाया में कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी हम सिरा उठाते हैं, कोई भी संघ उठाता है सिरा, तो इनके आशीर्वाद से वो कार्य भरपूर संपूर्ण होता है और पूरा लाभ उस क्षेत्र को मिलता है। समय कम है, इसलिए मैं बधाई देते हुए गुरुदेवों को भी बधाई दे रहा हूँ। आज जो चातुर्मास हेतु आपने यहाँ पर पदार्पण किया, हम उम्मीद करते हैं या कविनगर गाजियाबाद में ये चतुर्मास भी ऐतिहासिक हो और चारों तरफ इसका डंका बजे कि गाजियाबाद में भी जो आनंद जी महाराज साहब का चतुर्मास हुआ वो एक ऐतिहासिक रहा। बोलो 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 श्री दीपेश मुनि जी महाराज की। ओ बाजे कवि नगर में बधाई, ओ बाजे कवि नगर में बधाई, गुरु आए गुरुवर जी की नगरी में, और जागे भाग है शर्मन जन के, कि आगम ज्ञाताए। गुरुवर के नगरी में आ जाने से धर्म का बादल आज उमड़ कर आया है हो, 4 मास का दिन सुहाना आया है, सबके मन का रोम रोम हर्षाया है। गुरुवर श्री खुशहाल चंद की है ये फुलवारी, गुरुवर श्री खुशहाल चंद की है ये फुलवारी, आनंद गुरुवर की वाणी से सजी है एक क्यारी, आनंद गुरुवर की वाणी सजी है एक क्यारी, दीपेश मुनि है मेरे गुरुवर सेवा भावी, दीपेश मुनि है मेरे गुरुवर सेवा भावी, संयम में इन संतों की है श्रद्धा भारी, संयम में इन संतों की श्रद्धा है भारी। कवि नगर, हाँ हाँ कवि नगर का आज भाग्य चमकाया है, कवि नगर का आज भाग्य चमकाया है, सबके मन का रोम रोम हर्षाया है हो, 4 मास का दिन सुहाना आया है, सबके मन का रोम रोम हर्षाया है। मिलती है जीवन को तेरे दरबार में आकर, और जीवन ही बदल जाता तेरे दरबार में आकर, मिट जाती है सब उलझन, मिट जाती है सब उलझन, सुलझ जाती है सब बुद्धि, नया प्रभात हो जाता तेरे दरबार में आकर। शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमस्कार करने के पश्चात पाठ पर विराजमान
पूज्य गुरुदेव महाश्रमण श्री आनंद मुनि जी महाराज साहब, प्रवचन प्रभावक पूज्य गुरुदेव श्री जितेश मुनि जी महाराज साहब आदि थाने के पवित्र पावन श्री चरणों में श्री श्वेतांबर स्थानकवासी जैन समाज दोघट श्री संघ दिल्ली की ओर से वंदन नमस्कार कर सुख साता पूछता हूँ और आपके स्वास्थ्य की सुमंगल कामना करता हूँ। उपस्थित सभा को जय मिले। बंधुओं, ये हमारा परम सौभाग्य है इन जैसे महान संतों की छत्र छाया हमारे ऊपर बनी हुई है। बंधुओं, महाराज साहब ने अभी फरमाया दोघट में हमारे पूर्वज संतों की जैन छत्री जिनके चरण वहाँ पर स्थापित हैं 2017 से पहले बहुत ही जर्जर अवस्था में आ गई थी। हम समय समय पर गुरुदेवों के दर्शन के लिए जाते, गुरुदेवों की प्रेरणा रहती कि वहाँ का उद्धार होना चाहिए। ये गुरुदेवों का ही निर्देशन था, आदेश था और प्रेरणा थी कि आज जो दोघट जाते हैं, दोघट वाले हैं वो सब जानते ही हैं, और भी भाई जो जानते हैं, आज क्या रौनकें वहाँ पर लगती है। 2017 से प्रतिवर्ष दोघट श्री संघ का दोघट जैन महासम्मेलन के रूप में हर वर्ष 26 जनवरी को एक महा आयोजन वहाँ पर होता है, जिसमें सन 2019 और इस वर्ष 2024 26 जनवरी में गुरुदेवों का परम पावन सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। गुरुदेवों का समय समय पर दोघट जाना होता है और हमें इनका दिशा निर्देशन, इनके चरणों की सेवा का अवसर हमें प्राप्त होता है। बंधुओं, कविनगर श्री संघ बहुत सौभाग्यशाली है। आज गुरुदेव का चातुर्मास के लिए यहाँ प्रवेश हुआ है और मैं भावता हूँ कि ये चातुर्मास अपनी उच्चतम ऊंचाइयों को छुए और एक सफल चातुर्मास गुरुदेव यहाँ पर करेंगे और हम सभी खास करके कविनगर वाले और आसपास के क्षेत्र वाले सभी समय समय पर हम भी लाभ लेते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। जैसा कि अभी आप सभी को बताया गया कि ये सहारनपुर चादरा मार्ग पर स्थित बलराम नगर लोनी, वह एक हमारा ऐसा स्थान है कि जहाँ पर संतों का बहुत आवागमन रहता है। काफ़ी संत वहाँ पर आते हैं। पिछले 25 साल से वहाँ पर हमारे यहाँ दिगंबर जैन मंदिर है, धर्मशालाएँ हैं। हम सभी संतों की वहाँ पर उनको ठहराते हैं, उनकी भोजनी के लिए सब प्रबंध करते हैं, लेकिन वहाँ पर स्थानक नहीं है। काफ़ी समय से हमारा मन था कि वहाँ पर भी स्थानक बने। अब मेरे ख्याल से गुरुओं की कृपा से वहाँ पर जैन स्थानक का कार्य शुरू हो गया है और मैं ये सोचता हूँ कि इस चातुर्मास में ही हमारा जैन स्थानक का कार्य पूरा हो जाए। इस सभा में जो भी सज्जन बैठे हुए हैं, जो भी महानुभाव बैठे हुए हैं, वह सभी भी अपना मन बनाए। हम अपने पर्सनल कार्य के लिए बहुत पैसे खर्च करते हैं। अभी कोई आवश्यकता पड़ जाए तो लाखों रुपये भी खर्च कर देंगे। एक ये ऐसा जैन स्थानक के लिए भी हम लोग कुछ ऐसा ही मन बनाए, जो भी जितना भी सहयोग करना चाहे वह हमारे इस बलराम नगर जैन स्थानक को जरूर सहयोग करें, क्योंकि वहाँ बहुत आवश्यकता है। आप लोगों का जो भी मन जब भी बने, आप यहाँ के अध्यक्ष जी को भी कह सकते हैं। हम आपसे आगे मिलेंगे। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय महावीर। मैं इसमें प्रवीण जी आपको आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि आपका ये कार्य गुरु कृपा से बहुत अच्छे विवेक संपन्न होगा और मैं आज उद्योग के समक्ष 1,01,000 की राशि आपके बलराम नगर को मेरे परिवार की ओर से है। आप गाजियाबाद सकल श्री संघ उत्साही है और उस उत्साही कड़ी में मैं जब से गाजियाबाद में आराध्य गुरुदेव का पदार्पण हुआ है, हमारे जेडी जैन साहब श्री सुशील जी जैन महामंत्री तो अपनी सेवाएं दे ही रहे हैं, लेकिन विशेष रूप से श्री सतीश जी जैन धर्म सभा में उपस्थित हैं। चाहे विहार हो, चाहे आहार हो, चाहे प्रवास हो,
हर व्यवस्था बड़ी सुंदर तरीके से श्री सतीश जी और इनके सहयोगी श्री सुनील जी जैन बड़ी सुंदर व्यवस्थाओं को अंजाम दे रहे हैं। हार्दिक हार्दिक प्रसन्नता, हार्दिक हार्दिक भाव। और मैं श्री सुनील जी जैन से सादर आग्रह करूंगा कि आप आगे आएं और अपने विचार भजन के माध्यम से 2 कड़ी के माध्यम से आप अपने विचार रखें, क्योंकि 8:45 हो चुके हैं और कार्यक्रम की इतिश्री भी आपने और हम सब ने भरनी है। वर्किंग डे है। श्री सुनील जी जैन। ये गाजियाबाद श्री संघ का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि गुरुदेव श्री जी हमारे यहाँ चतुर्मास के लिए 4 महीने के लिए पधारे हैं। मेरा सभी भाई बहनों से निवेदन है, 4 महीने जितने यहाँ आए हुए हैं वो तो 4 महीने नागा नहीं करेंगे, कोई अदरवाइज कहीं जाना पड़े तो जा सकते हैं, अन्यथा कोई भी मिस ना करें। भगवान महावीर स्वामी गौतम से बोले कि 4 चीजें महादुर्लभ है संसार में मिलनी। पहला मनुष्य जन्म, दूसरा आर्य क्षेत्र, तीसरा अरिहंतों की वाणी, चौथा अरिहंतों की वाणी पर श्रद्धा करना। हमें 4 महीने गुरुदेव की वाणी, गुरु भगवंतों की वाणी एक दिन भी मिस नहीं करना है। मेरा सभी से विनती है कि ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है, कृपया ये हमारा अगर संतुष्ट पाना है तो हमें 4 महीने भगवान की वाणी बड़ी श्रद्धा से सुननी है। और गुरुदेव श्री जी हमें बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे और हमें अपने आचरण में लाएंगे। 1-2 लाइन बस भजन की, क्योंकि समय ज़्यादा होता है। तत्पश्चात मंच से पूज्य साधुवर्यों द्वारा सभा को अपने मंगल उद्बोधन दिए गए। तो मेरा श्री संघ से सादर आग्रह है कि आप अपना जैन इतिहास आराध्य गुरुदेव के मांगलिक प्रवचनों से आप अवश्य होने और दिन में, शाम को, रात को, जब जिसको समय मिले वो आराध्य गुरुदेव के पास आकर उनके द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों को आप सुने, ताकि हमारा स्थानकवासी जैन समाज का इतिहास सुरक्षित रह सके। तो इस मांगलिक चातुर्मास में आप प्रतिदिन 8:15 बजे से 9:30 बजे तक का मांगलिक प्रवचनों का कार्यक्रम रहेगा। और इसी के साथ साथ श्रीसंख्य में आइंबिल की व्यवस्था, प्रतिदिन जब आराधना की व्यवस्था जैसे भी बनेगी, आपके पास श्री संघ आपको समय समय पर सूचित सुरक्षित करता रहेगा। अब आप और हम सब कुछ भजन की पंक्तियां आज के संदर्भ में आप अपने भावनाओं से आप रखेंगे।
और सभी जन सुंदर और बहुत सहज सी पंक्तियां हैं। आप सभी बोलने का भाव रखें और सभी जनों से मेरा सादर अनुग्रह है कि आप मुख की यातना का जरूर ख्याल रखें। मुख पर रुमाल हाथ लगाकर ही आप भजन की पंक्तियों में बोलने का भाव रखेंगे। मेरी आत्मा को बल मिलता है गुरुजी, मेरी आत्मा को बल करु दर्शन तो फल मिलता है, करु दर्शन तो फल मिलता है। मेरी आत्मा को बल मिलता है गुरुजी, मेरी आत्मा को बल मिलता। इस चातुर्मास में विशेष लंबा न ले जाऊं, सूचना मात्र दे रहा हूं। अगर आप श्रद्धा से, भावना से तप जप प्रवचन श्रद्धा से सुनेंगे, धर्मदान करेंगे, ध्यान रखना आज का बही खाता संभाल लेना और 15 नवंबर का बही खाता संभाल लेना। आपको अपने बही खाते में कमी नहीं आएगी, आपके व्यापार में कमी नहीं आएगी। अगर आपने फॉर्मेलिटी करी, आपने मन न होते भी आपने धर्म ध्यान किया तो अच्छा। अगर फॉर्मेलिटी करी, महाराज क्या कहेंगे, हमारा संघ क्या कहेगा, मैं चलना है, फॉर्मेलिटी करने वाले को फॉर्मेलिटी ही मिलेगी। ये फूलचंद जी महाराज का आशीर्वाद रहेगा आपके ऊपर। बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज की जय। प्रवर्तक श्री आचार्य श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की जय। परम गुरुदेव श्री रतन चंद जी महाराज की जय। पंडित रत्न श्री हेमचंद जी महाराज की जय। महाश्रमण श्री आनंद मुनि जी महाराज की जय। प्रवचन दिवाकर श्री दीपेश मुनि जी महाराज की जय। श्री 108 श्री फूलचंद जी महाराज की जय। संसार के सभी साधु सतियों की जैन धर्म की जय। इसी के साथ कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ा और पूज्य गुरुदेव द्वारा भक्तों को मंगल पाठ प्रदान किया गया। नमो अरिहंतानं, नमो सीतानं, नमो आयर्यानं, नमो नमो अरिहंतानं, नमो सीतानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायानं, नमो लोहे, नमो अरिहंतानं, नमो सीतानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायानं, नमो लोहे, नमो अरिहंतानं, नमो सीतानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायानं, नमो लोहे। एषो पंच नमोकार सौवे पावपनाशनो मंगलानं च सौवे सिंह पदमं हवै मंगलम्। एषो पंच नमोकार सौवे चत्तारि
चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवले पणतो धम्मो मंगलम। ओम नमः पार्श्वनाथाय धनेन्द्र पद्मावते सहिता विष पुलिमंगलाय। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथाय मम मनोते पूरे पूरे स्वाहा। चत्तारि लोकतमा अरहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहो लोकतमा केवले पणतो धम्मो लोकतमा। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहो शरणं प्रव्रजामि। कार्यक्रम समापन पर सभी भक्तों ने पूज्य गुरुश्रेष्ठ का मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। आपस में सभी जय जिनेंद्र। तो दर्शकों, आज की इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। फिर हाजिर होंगे इसी तरह की एक और विशेष प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।